हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्केरी डायरीज़ पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो कि 2002 में बहुत ही ज़्यादा सनसनी भरी खबर बन चुकी थी। और हमारी कहानी का नाम है द हॉन्टेड हाउस ऑफ कुंदन बाग, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में। इस जगह वैसे जाना परमिटेड भी नहीं है और रात के समय इस रोड से कोई गुजरने की हिम्मत भी नहीं करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुंदन बाग कॉलोनी से। इस कॉलोनी में एक घर था जिसमें 4 लोग रहते थे, माता, पिता और उनकी 2 बेटियां। एक समय ऐसा आ गया कि उस घर से उन फैमिली के पिता चले गए। जैसे उनके पिता वहाँ से चले गए, आज तक किसी को नहीं पता कि वो गए तो गए कहाँ थे और वापस कभी भी लौट कर नहीं आए। दोस्तों, ये घर पहले से ही काफ़ी मिस्टीरियस था और काफ़ी अजीब था। जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इस घर को लेके काफ़ी सस्पिशियस थे और हमेशा इसके एक शक की नज़र से देखते थे, क्योंकि उस घर में उन लोगों का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। लोगों ने कई बार उनकी बेटियों को घर के बाहर एक बॉटल जिसमें लाल कलर का लिक्विड भरा होता था उससे खेला हुआ देखा जाता था। लोगों का मानना था कि ये जो लाल कलर का लिक्विड है इसमें खून है। पड़ोसियों को इस घर से काफ़ी अजीब आवाज़ें भी आती थी, जैसे कि कोई गा रहा हो। दोस्तों, ये घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी आलीशान था और इस पे काफ़ी दिनों से एक चोर की नज़र थी। वह हमेशा इस घर को घूरता था और देखता था कि कब इस घर में से लोग आ रहे जा रहे, किस समय लोग सोते और किस समय इस घर से जाते। बताया जाता है कि ऐसी एक दिन इस घर में एक चोर घुसा। वो जैसे इस घर में मंडराने लगा, उसे एक कमरे से काफ़ी गंदी बदबू आने लगी और जैसे ही उस तरफ गया, वो देख के हैरान हो गया कि सामने 3 लाशें पड़ी हुई थी। चोर इसे देख के इतना ज़्यादा डर गया कि वो खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया और बोलने लगा कि वहाँ पे जो 3 लाशें उन्हें मैंने नहीं मारा है और वो लाशें पहले ही वहाँ पे पड़ी हुई है। पुलिस को लगा कि चोर है तो झूठी बोलता होगा, उसने ही मारा होगा। पर जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लाश वहाँ पर 6 महीने से पड़ी हुई थी और वो 6 महीने से उस रूम में सड़ रही थी। ये देखकर पड़ोसियों को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कल परसों ही उन बच्चियों को बाहर खेलते हुए देखा था और उस घर से आवाज़ें भी आ रही थी। दोस्तों, इस घटना के बाद इस घर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और जो भी बिजली पानी की सेवाएं वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोस्तों, कहानी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि उस रास्ते से कोई जाने के लिए भी डरता था। पर एक काफ़ी हैरानी की बात होती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि उस घर में बिजली की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, पर पड़ोसियों को रात में फर्स्ट फ्लोर की लाइट हमेशा ऑन दिखती थी। ये देख के काफ़ी लोग हैरान हो जाते थे, पर वो भी इसके बारे में डिस्कस करने से डरते थे। लोगों के इस पे अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये सब अफवाह है और इस घर को कोई परचेस ना करे, इसके वजह से ये सब भूतिया कहानी फैला रहे। तो कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे सच में भूत है। और एक व्यक्ति ने अपना हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करते वक्त ये भी कहा था कि जब वो इस रोड के आसपास गुजर रहा था तब अचानक से उसकी मोटरसाइकिल की लाइट बंद हो गई और वह आगे जाके टकरा गया और उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। ये भी केस काफ़ी फेमस हुई थी और तब से ही इस घर के पास से कोई नहीं गुजरता है और रात के समय पे यहाँ पे पुलिस भी अपना पहरा देती है, जिससे यहाँ पे कोई एंटर ना हो सके। दोस्तों, तो कभी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज़ के लिए चैनल फॉलो कीजिए।